Hi guys, welcome to this particular very short video on a very great particular day which is the budget day और जो कि एक्चुअली एक हिस्टोरिकल डे भी बनने वाला है स्टॉक मार्केट के लिए क्योंकि दिस टाइम द मार्केट विल गोइंग टू बी ओपनड ऑन संडे राइट। तो कल जितने भी इकोनॉमिकल गवर्नमेंट यूनिट्स है दैट विल हैव टू बी गेट ओपनड दैट विल बी ओपनड। सो इस बजट पे ऑन 1st February मार्केट विल बी रिमेनिंग ओपन फ्रॉम 9:15 टू 3 पर्टिकुलर 3:30 PM और जैसे रूटीन से वर्क होता है नॉर्मल डेज पे। और इस बजट में बेसिकली काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। वैसे तो हर एक बजट में वॉलेटिलिटी होती है। इस बजट पे नॉर्मली काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। अपसाइड डाउनसाइड मोमेंटम रहेगा। वैसे तो हर एक बजट में वॉलेटिलिटी होती है। बजट वाले दिन डेफिनेटली कोई न्यू अपडेट्स आते हैं, न्यू पर्टिकुलर बजट्स एलोकेट होते हैं फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। उसकी वजह से फ्रॉम 1st January टिल दिस बजट जो 1st February तक होता है पूरा महीना डर का पर्टिकुलर बिहेवियर होता है मार्केट के अंदर, इन्वेस्टर के अंदर, FII के अंदर, DII के अंदर कि पैसा इन्वेस्ट करें या नहीं करें। न्यू इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। उसकी वजह से आपने देखा होगा मीडियन भी अगर आप कैलकुलेट करें पिछले 15 सालों का जनवरी में हमेशा नेगेटिव रिटर्न ही मिला है इन्वेस्टर्स को। 3-4 ऐसे सेशंस थे पिछले 15-20 सालों के अंदर जिसमें पॉजिटिव रिटर्न था, बट ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नेगेटिव रिटर्न्स और गेटिंग द फेयरफुलनेस इन दिस मंथ इज हाई। सो जैसा कि वॉलेटिलिटी रहेगी तो मैं आपको दो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूं इस वॉलेटिलिटी डे के लिए टू कैप्चर दैट मोमेंटम। और ये स्ट्रेटजी एक इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटजी रहेगी जिसमें बेसिकली शॉर्ट स्ट्रैडल को यूटिलाइज करके हम मोमेंटम को डायरेक्शन को पकड़ने की कोशिश करेंगे। एंड बेसिकली लॉन्ग स्ट्रैडल भी किया जा सकता है बट द प्रीमियम बड़े हाई होते हैं, डर का माहौल होता है और जनवरी से ही प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं ऑप्शंस में। प्रीमियम बढ़ने के कारण दूसरी प्रोबेबिलिटी यही निकल के आती है कि प्रीमियम की वैल्यू कम होनी है और बजट जब रिलीज हो जाता है तो अचानक से प्रीमियम जो बड़े होते हैं जिसकी वैल्यू काफ़ी हाई हो रखी होती है वो अचानक से गिरते हैं और वहां पर ऑप्शन सेलर्स को फायदा होता है या ऑप्शन हेजर्स को फायदा होता है, ना कि ऑप्शन बायर्स को। ऑप्शन बायर्स को फायदा हो सकता है 5-10 मिनट के बीच में, बट वो बड़ा मुश्किल है उस मोमेंटम को कैप्चर करना विद द वेरी सिस्टमेटिकल लॉजिक। तो हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्टॉप लॉसेस एंड री एंट्रीज सो दैट उस मोमेंटम को कैप्चर करें। और यहाँ पर हम निफ्टी और सेंसेक्स को यूज करेंगे सो दैट एक डिवर्सिफाइड तरीके से भी पर्टिकुलर दोनों इंडेक्स में मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करें। मैं आपको बोलूंगा कि प्राइस एक्शन करने की डोंट नीड नहीं है। मैं आपको ये चीज जरूर कन्वे करूंगा कि कल के दिन प्राइस एक्शन बिल्कुल भी मत यूज करिए, इंडिकेटर्स बिल्कुल भी मत यूज करिए, बिकॉज मैनिपुलेशन की वजह से वो सारे के सारी चीजें आपकी पर्टिकुलर वेस्ट हो सकती हैं। एंड डोंट यूज द हाई लीवरेज, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं समझने के लिए स्ट्रेटेजी, उसको ऑटोमेट कैसे करना है एंड उसको टेस्ट करते हैं, फिर ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं। ऑटोमेट कैसे करना है वो भी आप जान लेंगे। सो अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो निफ्टी 50 में तो एक कंसोलिडेशन फॉर्मेशन चल रही है 3-4 दिनों से। और कंसोलिडेशन फॉर्मेशन मैंने फुटप्रिंट से एक पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन लगाई है ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, राइट। दिस इज फ्रॉम 28th, 27th, 29th एंड 30। और ये अगर फॉर्मेशन सक्सेसफुल हुई तो डेफिनेटली मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगी। बट फिर भी इंट्राडे ट्रेडर्स को टेक्निकली एनालिसिस करके ट्रेड करना ही नहीं है बजट डे वाले दिन, क्योंकि सो मच मैनिपुलेशंस होती हैं। मार्केट इज सो वोलाटाइल ऑन द बजट डे जो हमने हिस्टोरिकल पीरियड में देखा है। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिकल सेटअप सही रहता है। तो मैंने यहाँ पर एक सेटअप बनाया है बजट डे के लिए निफ्टी और सेंसेक्स का इस्तेमाल करके। आपको सामने नजर आ रहा होगा बजट डे पे मैंने क्लिक किया है क्वांटेक्स पे। तो क्वांटेक्स पे एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए हमें पर्टिकुलर इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना है। पहले पिछले 4-5 साल का बैक टेस्ट करेंगे तो बैक टेस्टिंग इंजन पे जाके हम इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। ऐसी स्ट्रेटजी को जाके बैक टेस्ट करने के लिए मैंने 84-85 नंबर की स्ट्रेटजी एड ऑन की है। और बैक टेस्टिंग में आप ये चीज़ देख सकते हैं 100% विनिंग रेट निकला है पिछले 5 सालों का।
और हम देख सकते हैं बिल्कुल भी ड्रा डाउन नहीं है बजट वाले दिन। तो बजट वाले दिन विनिंग एक्यूरेसी 100% हमें नज़र आ रही है। ओवरऑल प्रॉफिट नज़र आ रहा है बिकॉज 5-6 ईयर का ओवरऑल प्रॉफिट है। रिस्क टू रिवॉर्ड इज़ वेरी वेरी मच हाई एंड वी कैन आल्सो सी सम ट्रेड्स विच वर हैपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर डेज। ये कॉम्बिनेशन है दो स्ट्रेटजीज का, दो सिस्टम का, निफ्टी एंड सेंसेक्स का, जिसको बजट डे वाले दिन रन किया है। और बजट डे वाले दिन रन करने के बाद जो परफॉर्मेंस हम देख पा रहे हैं दैट इज विद द वन सिंगल क्वांटिटी। जो मार्जिन इसमें यूटिलाइजेशन हुआ है वो 4 से 5 लाख का यूटिलाइजेशन हुआ है इस स्ट्रेटजी को रन करने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं पहली स्ट्रेटजी पे। पहली स्ट्रेटजी में क्या है, किस तरीके से वो स्ट्रेटजी बनी है। 84 नंबर मैंने रखा है स्ट्रेटजी का। तो यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है सबसे पहले निफ्टी मैंने इंडेक्स चूज़ किया है। निफ्टी में ये ट्रेड प्लेस करेंगे हम मशीन की हेल्प से ऑटोमेटेड वे में। 9:19 से लेकर 3:15 तक ये टाइम पीरियड रहेगा ट्रेड का। हम सेल करेंगे बिकॉज बजट वाले दिन प्रीमियम्स ज़्यादा होते हैं, तो प्रीमियम्स बाय करने से ज़्यादा सेल करें तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है, बट एक डायरेक्शनल मोमेंटम को पकड़ने के लिए। तो बेसिकली दीज टू स्ट्रेटजीज आर focusing to capture the momentum using the help of selling of call and selling of put। पहला कॉल सेल की है क्लोजेस्ट डेल्टा जिसका 30 के आसपास है, OTM 2 OTM 3 के आसपास आपको ये लेग मिलेगी। और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया है 55 पॉइंट का। और अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट होता है तो दूसरी बार फिर से सेम लॉजिक के साथ अगेन रीट्राई करेंगे एंड सेम थिंग पुट के साथ है। और ये स्ट्रेटजी बैक टेस्ट होने के बाद हमारे पास सामने आ रही है। बजट डे वाले दिन क्लिक करके 0 डे को अगर रन करते हैं तो ऑल are green in the nifty and we can see it created 8,000 12,000 159 8,000 2,000 gain in 2025 2021 से लेकर राइट। नाउ सेकंड स्ट्रेटजी है स्पेशली फॉर द सेंसेक्स क्राफ्टेड और 9:18 से लेकर 3:15 तक इसका टाइम रहेगा। इंट्राडे टोटली स्ट्रेटजी रहेगी। इसमें भी एट द मनी हम पर्टिकुलर प्रीमियम देख रहे हैं जिसका डेल्टा 0.45 के आसपास होने वाला है। क्लोज स्ट्राइक प्राइस एट द मनी और परसेंटेज ऑफ स्टॉप लॉस रख रहे हैं हम दोनों लेग्स को सेल करने के बाद 25%। अगर बाई चांस वॉलेटिलिटी की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है कॉल का या पुट का, एक बार फिर से ट्राई करेगी मेरी स्ट्रेटजी उसी लेग्स के साथ उसी प्रीमियम के साथ इंटर होने की और फिर से ट्राई करेगी प्रॉफिट निकालने में। एंड ये स्ट्रेटजी को भी हमने बैक टेस्ट करके देखा बजट वाले दिन हमारे पास ऑल ग्रीन निकला है। तो मुझे लगता है एक ट्रेडर जो प्रोजेक्ट कर रहा है कि मेरे को एक मोमेंटम पकड़ना है ऑन बजट वाले दिन और ट्राई करना है 2 बार या 1 बार, तो उनके लिए इस तरीके का लॉजिक बड़ा एक ऑसम लॉजिक है। दोनों को मैंने पोर्टफोलियो बास्केट में कंबाइन कर दिया एंड बजट डे सिलेक्ट कर दिया कि अगर ये हम स्ट्रेटजी ओनली बजट डे पे ही रन करते हैं पिछले 3-4 साल तो क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो बैक टेस्टिंग डाटा में तो हमारे पास बड़े ऑसम रिजल्ट हैं। कैपिटल यहाँ पर 4 से 5 लाख का यूज़ हुआ है एंड ब्रोकरेज आपको पता ही है कि 1 डे इज़ अ ट्रेडिंग डे, तो ब्रोकरेज बिल्कुल भी नहीं हो सकती वहाँ पर। हो सकता है जस्ट स्मॉलर पैक ऑफ ब्रोकरेज लगे 100-200 रुपीज ऑन ओवरऑल रिजल्ट। विनिंग एक्यूरेसी 100 एंड दैट्स द होल लॉजिक। इस लॉजिक को आप लेने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन का एक्सेस लेने के लिए प्लस ये लॉजिक लेने के लिए और ऐसे खूब सारे ऑसम लॉजिक लेने के लिए फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग एंड मोमेंटम फॉर ऑटोमेटेड मोमेंटम ट्रेडिंग फॉर ऑटोमेटेड मोमेंटम डे ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। द चैट बॉक्स, द व्हाट्सएप नंबर इज इन द चैट बॉक्स प्लस द टेलीग्राम चैनल इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग एल्गोरिथम।